दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विज़डम चैनल पर। इसमें आज का जो हमारा एनालिसिस होगा वो 3 और 4 अगस्त के ट्रेड का एनालिसिस होगा, पोस्ट ट्रेड एनालिसिस होगा। साथ ही आज के ट्रेडिंग सेशन में आज जो 7 अगस्त का ट्रेडिंग सेशन है, इसमें किस तरह से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे और कैसा मार्केट एनवायरनमेंट हमारे सामने है, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी हमारे सामने ये जो 7 अगस्त का जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, इसमें किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है हमारे मार्केट में। तो कैसा एनवायरनमेंट है, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा है, तो डाउन ट्रेंड ही है, निगेटिव एनवायरनमेंट ही है, ग्लोबली भी निगेटिव एनवायरनमेंट ही है। चाहे यूरोपियन मार्केट हो या अमेरिकन मार्केट हो, हर जगह क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड निगेटिव ट्रेंड ही है, निगेटिव ट्रेंड ही है। ये जो 3 अगस्त का ट्रेडिंग सेशन रहा, इस सारे यूरोपियन मार्केट में काफ़ी बीरिश ट्रेंड देखने को मिला है 3 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में। 4 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी रिकवरी उसमें देखने को मिली है, चाहे यूरोप का मार्केट हो या अमेरिकन मार्केट हो। डाउ जोन्स जो है आपका 21 ईएमए के सपोर्ट के पास अभी भी है, लेकिन बाकी जितने भी इंडेक्स हैं यूरोपियन मार्केट के, वे सारे लगभग सारे 21 ईएमए के नीचे ही क्लोजिंग दिए हैं। 21 ईएमए से काफ़ी नीचे नीचे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो 21 ईएमए के सपोर्ट को तोड़ चुके हैं ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट। अमेरिका का जो डाउ जोन्स इंडेक्स है वो आपका 21 ईएमए पर सपोर्ट ले रहा है। तो ग्लोबल जो आपके सामने ग्लोबल सिनारियो है, ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है वो एक तरह से निगेटिव ही है, डाउन ट्रेंड का ही है। अब लोकल्स आपका क्या है, तो लोकल्स पर ध्यान देंगे। लोकल्स में बैंक निफ्टी जो है आपका क्या किया, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करता है सबसे ऊपर, जो इसका ऑल टाइम हाई बनाता है 46,370 के लेवल पर। 46,370 के लेवल पर ऑल टाइम हाई बनाता है। वहाँ से जो आता है पुल बैक, वो कहाँ आके फिर थमता है 45,655 के लेवल पर, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। वहाँ पर प्राइस लंबे समय तक स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है, साइडवेज मूवमेंट करता है उस 45,650 के लेवल पर। जब उसको प्राइस ब्रेक करता है तो उसके नीचे अगला जो आपका सपोर्ट था वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, जो उसको 45,233 पर 45,233 पर एक सपोर्ट देने की कोशिश करता है। प्राइस उस पर स्टेबलाइज होने की भी कोशिश करता है, लेकिन बियर्स की जीत होती है। बियर्स उसको ब्रेक कर देते हैं, उस लेवल को भी ब्रेक करते हैं, 45,233 के लेवल को भी ब्रेक करते हैं। उसके बाद मतलब ट्रेंड लाइन को गैप डाउन ओपनिंग के साथ ब्रेक करते हैं, गैप के साथ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो हमारा एक गैप फॉर्मेशन हुआ था डेली टाइम फ्रेम पर, जिसको हम ग्रीन कलर के लाइन से अपने चार्ट पर डिपिक्ट किए हुए थे। उस गैप के पास गैप को भी पेनिट्रेट करता है प्राइस, और उस गैप को भी ब्रेक कर देता है। इस ट्रेडिंग सेशन में 3 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में उस गैप को भी ब्रेक करके उसके नीचे प्राइस क्लोजिंग देता है, उस गैप को भी ब्रेक कर देता है। जो गैप कितना का है, वो गैप आपका 45,000, वो गैप आपका 44,790 से लेकर के 44,890, ये 100 पॉइंट का लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट का वो एक रेंज है, जो आपको वो गैप हुआ, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ आपके चार्ट पर, आपके प्राइस एक्शन चार्ट पर, कैंडल लाइन चार्ट पर एक वैक्यूम है, प्राइस वैक्यूम क्रिएट हुआ था जब राइजिंग गैप का फॉर्मेशन हुआ था। वही राइजिंग गैप जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर सकता था, जो 44,790 जिसका बॉटम लाइन था, और उस गैप का टॉप लाइन क्या था
टॉप लाइन था 44,890। ये 100 पॉइंट का जो जोन था, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था ट्रेंड लाइन के नीचे। ट्रेंड लाइन के नीचे, और ट्रेंड लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो मार्च से ही उसको रेस्पेक्ट दिया था प्राइस। उस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद प्राइस गैप के पास आता है, उस गैप को भी पेनिट्रेट करता है, गैप को भी पेनिट्रेट करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है। उसके पहले प्राइस उस लेवल को भी पेनिट्रेट करता है जो पुराना साइडवेज जोन था, जो मई जून में प्राइस जो 2 महीने तक जो साइडवेज मूवमेंट करता है, आपका लेटरल मूवमेंट करते रहता है प्राइस 2 महीने। जिस जोन में, उस जोन का जो अपर लेवल था 44,500, जो एक गैप क्रिएट हो गया था एक लंबी रैली के बाद, मई और जून में एक जोन क्रिएट हो गया था। वो जोन था, उसका अपर लेवल था 44,500, और उस जोन का बॉटम लाइन क्या था? उसका बॉटम लाइन था उससे 1100 पॉइंट नीचे। 1100, 44,500 से 11 पॉइंट नीचे 43,400 का लेवल। तो एक साइडवेज जोन क्रिएट हो चुका था आपका मई जून के महीने में, जिसमें सपोर्ट लाइन था 43,400, और उसका टॉप लाइन था 44,500 का लेवल। टॉप लाइन था 44,500 और बॉटम लाइन था 43,400। 1100 पॉइंट का जो जोन था, इसी जोन में प्राइस एक्शन पूरे मई जून के महीने में चला। और इसको जब ब्रेक करता है, स्टॉप लाइन को जब प्राइस ब्रेक करता है ऊपर की ओर, एक ब्रेकआउट देता है 44,500 के लेवल को जब प्राइस ब्रेक करता है, तो यही रैली जो शुरू होती है, वही रैली आपकी जाती है 46,370 के लेवल तक। और वहाँ से फिर पुल बैक जो आता है, वो पुल बैक फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर जाता है, क्योंकि एक आपके डेली टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक कर दिया, और इस गैप को भी ब्रेक कर दिया। जो डेली टाइम फ्रेम पर एक राइजिंग गैप क्रिएट हुआ था, उसको भी ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद इस जो आपका ये जो जून था मई जून के महीने का जो एक जोन बना, एक ट्रेडिंग जोन बना, साइडवेज लेटरल जोन बना, इस लेटरल जोन को भी पेनेट्रेट करता है, मतलब 44,500 के लेवल को भी पेनेट्रेट करता है, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक करता है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करता है, और प्राइस उसके ऊपर आकर के क्लोजिंग देता है, लेकिन फिर भी उस गैप के नीचे ही क्लोजिंग देता है। मतलब 44,790 से लेकर के 44,890 का जो गैप है, एक इम्पोर्टेंट लेवल है आपके सामने, जोन है, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया 3 अगस्त को। 4 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुई? थोड़ी सी रिकवरी आई, क्योंकि वहाँ पर पैटर्न आपके सामने क्या बना था, जब 44,500 का जो टॉप लाइन था आपके साइडवेज मूवमेंट का मई जून का, उसके टॉप लाइन जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था आपके लिए, उस वहाँ पर जो पैटर्न बनाते हुए आवरली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कैंडल लाइन चार्ट को, तो आपको वहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नजर आएगा। उस ट्रेंड लाइन के पास काफ़ी बड़ा पोजीशन डिमांड था, काफ़ी बुल्स पोजीशन बनाए हुए थे उस लेवल पर लेने के लिए। अग्रेसिव बाइंग होना शुरू हो जाता है उस ओवरसोल्ड रीजन में, ओवरसोल्ड मार्केट एनवायरनमेंट में, जब प्राइस उस इम्पोर्टेंट लाइन को 44,500 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन था, उसको जैसे ही पेनिट्रेट करता है, वहाँ बुल्स काफ़ी अग्रेसिवली बाइंग करने लगते हैं। वहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बनता है। आवरली टाइम फ्रेम पर चार्ट को आप देखेंगे तो बुलिश इनगल्फिंग का स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता है। उसके बाद प्राइस जो है, प्राइस उसके पहले बुलिश इनगल्फिंग का आवरली टाइम फ्रेम पर पैटर्न उस गैप पर भी बनाया, गैप पर भी बुलिश पोजीशन लिए हुए थे, अग्रेसिव बाइंग का मूड था, लेकिन वहाँ पर डिफीट कर जाते हैं बियर्स से, बियर्स वहाँ पर जीत जाते हैं, और प्राइस को उसके नीचे का जो 44,500 का लेवल, जो मात्र उससे 300 पॉइंट नीचे का लेवल था, 790 आपका बॉटम लाइन था गैप का, और उससे मात्र 300 पॉइंट नीचे 44,500 का लेवल जो गैप का टॉप लाइन था, वहाँ पर आता है। तो 300 पॉइंट का इतने बड़े डाउनफॉल में, इतने बड़े बेरिश ट्रेंड में 300 पॉइंट को टच करना कोई भारी चीज़ नहीं था। तो बुल्स का स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है 44,500 पर। तो अभी जो सिचुएशन है मार्केट का, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले अभी आपके लिए सपोर्ट लाइन होगा 44,500,
इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपका और स्ट्रोंगर सपोर्ट आपके लिए है 44,500 का लेवल। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक हम ट्रेंड ऊपर का ही लेंगे, बुलिश पैटर्न को देखेंगे, बुलिश रिवर्सल के पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। और हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन क्या है, तो रेजिस्टेंस का जोन वो गैप था, लेकिन प्राइस अभी कहाँ है आपका, गैप के टॉप लाइन के पास ही क्लोजिंग दिया है। इस गैप का जो टॉप लाइन था 44,890 का लेवल, उसी के पास ही क्लोजिंग दिया है। 879 के आसपास आपका क्लोजिंग है प्रीवियस डे का, मतलब गैप के टॉप लाइन के पास क्लोजिंग है। तो उस जोन में ही, एक सपोर्ट जोन में आपका प्राइस है, नज़दीक नज़दीक में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 44,500 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद वो गैप में ही प्राइस क्लोजिंग दिया है, गैप के टॉप लाइन के पास। तो एक सपोर्ट और गैप भी है प्राइस के लिए, एक सपोर्ट आपका गैप भी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर गैप के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, बुल्स अगर उस गैप के ऊपर, गैप का जो टॉप लाइन है 44,890 का लेवल, उस 890 के लेवल के ऊपर इस ट्रेडिंग सेशन में प्राइस अगर सस्टेन करता है, बुल्स अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे करके टिका पाते हैं, तो फिर ऊपर के ही रैली का उम्मीद हम करेंगे, उस रैली का ही हम उम्मीद करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने, और इस लेवल के बाद आपके लिए ये जो गैप है, गैप के बाद आपके लिए, गैप के पास अगर प्राइस स्टेबलाइज करता है, गैप के ऊपर प्राइस अगर स्टेबलाइज करता है, तो अगला जो रेजिस्टेंस आपका होगा वो रेजिस्टेंस होगा 45,233 का लेवल। 45,233 का लेवल, जहां प्राइस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया था पिछले करेक्शन में। तो 44 उसके ऊपर आपका जो है ट्रेंड लाइन है, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन, वो भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर सपोर्ट था। ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम पर का आपका स्ट्रॉन्गर सपोर्ट था, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस के रूप में, पोलरिटी के हिसाब से वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपका सपोर्ट भी है 44,500 का लेवल। दूसरा सपोर्ट आपके लिए है वो गैप, जो 44,790 से 44,890 का लेवल है, वो गैप आपके लिए सेकंड सपोर्ट है। उस गैप में ही प्राइस एक्शन भी हो रहा है, उसके टॉप लाइन के पास। और अगला रेजिस्टेंस आपके लिए क्या है, तो अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए 44,233 का लेवल है, 44,233, और उसके ऊपर का ट्रेंड लाइन, डेली टाइम फ्रेम पर का ट्रेंड लाइन हमारा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल का है रेजिस्टेंस का हमारे सामने। तो लेवल्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है, बिना लेवल्स के हम लोग ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। पहले ज़रूरी है प्राइस का लेवल जानना, इंपॉर्टेंट लेवल को जानना, और लेवल के पास फिर प्राइस एक्शन हो, फिर ट्रेंड को जानना कि हमारा ट्रेंड क्या है, और उस ट्रेंड में लेवल के पास किस तरह से प्राइस एक्शन हो रहा है, उस हिसाब से हमारी एंट्री और एग्जिट ट्रेड में होती है। उस हिसाब से हम लेवल के हिसाब से ही स्टॉप लॉस भी डिसाइड करते हैं, रैंडम एंट्री नहीं करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी रैंडम ही आएगा, इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट, आउटकम इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं, तो 50-50 का चांस होते हैं उसमें। तो रैंडमली एंट्री नहीं करेंगे, अपनी ट्रेड में विन की प्रोबेबिलिटी को 50% से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए रेजिस्टेंस का जो लेवल है इम्पोर्टेंट, पहला तो ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम पर का, उसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस क्या है 45,655 का लेवल, जो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर चुका था। वो लेवल 45,655 का लेवल आपके लिए भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है आपका थर्ड रेजिस्टेंस लेवल, वो ऑल टाइम हाई का लेवल है, जो 46,370 का लेवल है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अभी ट्रेंड निगेटिव है, 3 अगस्त को काफ़ी अग्रेसिव सेलिंग होती है, और प्राइस आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक करता है, गैप के सपोर्ट को। और जो रिकवरी आती है 4 अगस्त को, उस रिकवरी में प्राइस फिर से उस गैप के जोन को रेस्पेक्ट देने लगता है, और
आवरली टाइम फ्रेम पर अगर उसको जूम करते हैं, डेली टाइम फ्रेम को जूम करके आवरली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं, तो देखते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पर आपके सामने क्या है सिचुएशन। आवरली टाइम फ्रेम पर 44,500 के लेवल के पास एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाते हुए प्राइस ऊपर चढ़ता है और गैप के पास आता है और गैप के ऊपर क्रॉस कर जाता है, प्राइस गैप के ऊपर चला जाता है। लेकिन गैप के ऊपर फिर बियर्स, चूंकि कंट्रोल किए हुए थे, मार्केट अभी बियर्स के कंट्रोल में ही है, तो इस कंट्रोलिंग सिचुएशन में बियर्स प्राइस को फिर नीचे लाने का कोशिश करते हैं और आवरली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि वहाँ फिर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता है, ऊपर में डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता है और प्राइस को नीचे लाने की कोशिश बियर्स करते हैं, लेकिन बुल्स का अग्रेसिव बाइंग होता है और फिर वहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है उसी जोन में। इसी जोन में अभी आपके सामने आवरली टाइम फ्रेम पर एक बीरिश डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना गैप के ऊपर और फिर गैप के पास ही बना तुरंत उसके जवाब में बुल्स वहाँ बनाते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो एक साइडवेज ट्रेंड, एक लेटरल मूवमेंट का इंडिकेशन है। ये जो इंडिकेशन है कि तुरंत बीरिश रिवर्सल पैटर्न और उसके ठीक बाद बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ये जो लगातार इस तरह के पैटर्न बनते हैं, बुलिश बीरिश बुलिश बीरिश बुलिश बीरिश, इस तरह के जो लगातार पैटर्न बनते हैं, तो मोमेंटम क्या होता है, इक्वल लगता है कि बुल्स बियर्स का स्ट्रेंथ अब इक्वल होने को है। दोनों अपने मोमेंटम को, दोनों में स्ट्रॉन्ग फाइटिंग चल रही है और इस तरह से लेटरल मूवमेंट का इंडिकेशन है। डेली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल आप देखेंगे वो भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, एक छोटे रियल बॉडी का कैंडल है जिसके बड़े बड़े विक हैं, लोअर विक भी बड़े हैं, अपर विक भी बड़े हैं, तो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है। इस ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग कैसे होती है, पिछले ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग के लगभग बराबर होती है और क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा बुलिश क्लोजिंग होता है 4 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन का। तो एक तरह से ये बुलिश सेपरेटिंग लाइन का एक वेरिएशन आपके सामने चार्ट पर है। तो अभी आपके सामने सिचुएशन क्या है, अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर प्राइस है, गैप के सपोर्ट पर, और गैप के नीचे 45,500 का लेवल, 44,500 का लेवल, जो साइडवेज मई जून का जो साइडवेज जोन रहा उसका टॉप लाइन, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट टॉप लाइन 44,500, सेकेंड सपोर्ट आपका गैप, और गैप के बाद आपका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, और ट्रेंड लाइन के बाद डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, और उसके बाद 45,655 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और उसके ऊपर फिर ऑल टाइम हाई का जो आपका है 46,370 रेजिस्टेंस है। तो ये सब देखते हुए हम आपको ले चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अभी जो आपके सामने चार्ट है वो आवरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 44,496 का लेवल है, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है आपके लिए, जो मई जून के महीने का, ये देख सकते हैं, ये देखिए मई जून के महीने में, ये देखिए मई, ये देख सकते हैं स्क्रीन पर 9 मई, 9 में 8 में, तो 8 में से लेकर के ये कब तक, ये आपका 28 जून 23 जुलाई तक, 30 जून तक इसी जोन में प्राइस एक्शन होते रहा, इसी जोन में प्राइस एक्शन होते रहा। जोन था 43,400 इसका बॉटम लाइन था, और 44,906 जो रेड कलर के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये नीचे वाला लाइन बॉटम लाइन है इस जोन का, लेटरल जोन का, साइडवे जोन का, और ऊपर में 44,496 मतलब 44,500 का लेवल जो है वो इसका टॉप लाइन था। इस टॉप लाइन को ब्रेक करके देखिए किस तरह से रैली होती है, किस तरह से प्राइस इसके टॉप लाइन को ब्रेक करके यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये आप देख सकते हैं इस आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, किस तरह से इसको प्राइस से ब्रेक करता है, वैसे होते हुए इस तरह से करता है। यहाँ पर प्राइस जा करके इस लेवल पर, ये जो आपका 45,655 का लेवल है, यहाँ पर लेटरल मूवमेंट करता है, फिर इसको प्राइस ब्रेक करता है, और ये जो ट्रेंड लाइन है, जो आपका इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को, जिसको मार्च महीने से ही रेस्पेक्ट मिला हुआ था, इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करता है, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग करता है। इसको ब्रेक करने के बाद इस इम्पोर्टेंट जो डेली टाइम फ्रेम पर जो यहाँ पर आप गैप देख रहे हैं, इस पर जो गैप क्रिएट हुआ, इस गैप को भी
इस गैप वाले लाइन को भी, जो सपोर्ट का लाइन था, इसको भी प्राइस क्या करता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, इसको भी ब्रेक कर देता है। यहाँ पर एक देख सकते हैं बुल्स का कुछ था एक्टिविटी, डिमांड क्रिएट किए बुल्स, अग्रेसिव बाइंग भी किए, लेकिन वो टिक नहीं पाया बियर्स के अग्रेसिव सेलिंग के सामने। और यहाँ पर एक पैटर्न भी बना, आप देख सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। इस प्राइस जब गिर रहा था तो गैप के पास बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न भी बना, प्राइस ऊपर उठने की कोशिश भी किया, लेकिन क्या किया, बियर्स का अग्रेसिव सेलिंग के सामने बुल्स का अग्रेसिव बाइंग टिक नहीं पाया, और प्राइस इस गैप को कैसे ब्रेक करता है, और ब्रेक करके 44,496 का लेवल है, देख सकते हैं आप, ये 44,500 का लेवल जो आपके मई जून के साइडवेज मूवमेंट का अपर लाइन था, टॉप लाइन था, वहाँ पर आकर के किस तरह से ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, किस तरह से यहाँ पर आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, 2 कैंडल का बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है। इसके बाद प्राइस यहाँ से रैली करता है, इस गैप को ब्रेक करता है, गैप के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर आता है, प्राइस क्लोजिंग भी देता है फर्स्ट आवर का कैंडल। उसके बाद देखिए डार्क क्लाउड कवर पैटर्न यहाँ पर बनता है, 2 कैंडल का पैटर्न बना सकते हैं, ये डार्क क्लाउड कवर है, 2 कैंडल का पैटर्न डार्क क्लाउड कवर पैटर्न यहाँ पर बनाता है। लेकिन ये पैटर्न जो है डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न, ये देखिए यहाँ पर जो डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न क्रिएट हुआ, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न यहाँ पर जो बनाए बियर्स के अग्रेसिव सेलिंग के कारण, ये देखिए ये डार्क क्लाउड पैटर्न बना, उसके जवाब में तुरंत बुल्स का पैटर्न यहाँ देख सकते हैं, इस लेवल पर कैसे दोबारा फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो तुरंत बुल्स का मतलब बियर्स का अग्रेसिव सेलिंग भी आपको देखने को मिल रहा है, और बुल्स का अग्रेसिव बाइंग भी देखने को मिल रहा है। इस गैप के जोन के पास, ये 44,790 से लेकर के ये दूसरा ग्रीन कलर का जो 2 लाइन है जोन बता रहा है, गैप के जोन को बता रहा है, इससे लेकर के 44,900 का जो जोन है, ये जोन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ पर कितनी स्ट्रांग फाइटिंग चल रही है, तुरंत बियरिश रिवर्सल पैटर्न, उसके जवाब में तुरंत बुलिश रिवर्सल पैटर्न, इस तरह से एक स्ट्रांग फाइटिंग का जोन है, अभी एक स्ट्रांग फाइटिंग चल रही है। इस गैप के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए सारी फाइटिंग चल रही है, क्योंकि गैप के ऊपर जैसे ही प्राइस आएगा आपका ट्रेंड की निगेटिविटी बहुत चली जाएगी, ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। जब इस गैप के ऊपर प्राइस चला जाएगा तो ट्रेंड आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जो अभी डाउन ट्रेंड है वो एक तरह से यहाँ से करेक्शन में कन्वर्ट कर जाएगा। जब तक इस गैप के नीचे है प्राइस आपका डाउन ट्रेंड है, तो बियर्स इसको चाह रहे हैं कि इसको करेक्शन में कन्वर्ट कर दे, ये जो प्राइस का फॉल आया है इसको हम करेक्शन में कन्वर्ट कर दें, पुल बैक में कन्वर्ट कर दें, और इसके बाद फिर से यहाँ रैली को इनिशिएट करें। और बियर्स का क्या है कि इसको फिर से प्राइस को नीचे ले जाए, एक स्ट्रॉन्ग डिसेंट लाए, एक स्ट्रॉन्ग फॉल लाए प्राइस में। तो किस तरह का मार्केट सिचुएशन था डेली टाइम फ्रेम पर इस पैटर्न के बनते समय, ये देखिए आप बुलिश इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन पर, और उसमें मार्केट का कंडीशन देखिए किस तरह कंडीशन है, आरएसआई डिपिक्ट कर रहा है, मार्केट कितना ओवरसोल्ड, तो ओवरसोल्ड मार्केट में बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखिए कितना अच्छा से काम करता है। तो अभी सिचुएशन क्या है, अभी आपके सामने आरएसआई पर देख सकते हैं कि आरएसआई 50 एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जब आरएसआई नीचे चला जाता है, आरएसआई जब 50 से नीचे चला जाता है तो आरएसआई 50 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस जगह पर आपका हो सकता है, अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, ज़्यादा उम्मीद है कि साइडवेज मूवमेंट हो, प्राइस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइटिंग चलेगी, यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग भी होगी, अग्रेसिव सेलिंग भी होगी। अब अग्रेसिव बाइंग अग्रेसिव सेलिंग में कौन किसको हरा पाता है, कौन किसको इनगल्फ कर पाता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी ज़्यादा चांस है कि प्राइस लेटरल मूवमेंट करे, इस गैप के पास प्राइस लेटरल मूवमेंट करे, इसी का ज़्यादा चांस है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 7 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट करता है, क्योंकि नीचे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, S1 है, ये आपका एक लेटरल ये जोन ही है जिसमें प्राइस अभी आपका है, प्राइस तो अभी इसी जोन में है। आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जो है R1
वो ये 45,235 का लेवल हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस आपका एक फेस करिएगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी ये ट्रेंड लाइन जो है आपका वो, और 45,605 का लाइन लगभग एक जगह है। तो अगला रेजिस्टेंस आपके लिए 45,655 का लेवल होगा। और ट्रेंड लाइन देखिए अभी कहाँ पर है, ये देखिए। तो यहाँ पर इस लेवल पर हम अभी बात करेंगे। हमारे सामने अगला रेजिस्टेंस येलो कलर का लाइन है, इसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन होगा, ये ट्रेंड लाइन होगा, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस है। और 45,655 का लाइन, तो ये सब हमारे लिए रेजिस्टेंस के लेवल हैं। हमारा नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,500 का लेवल। जब तक 44,500 के लेवल को प्राइस ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक हमारा ट्रेंड क्या है, हम इस लेवल पर हम इस ट्रेंड के साथ जाएंगे, रिवर्सल पैटर्न के साथ जाएंगे, क्योंकि नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड का जोन है। और इस तरह से यहाँ पर लेटरल मूवमेंट हो सकता है, लेटरल मूवमेंट होगा, लेटरल मूवमेंट हो सकता है इस जोन के पास। तो हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, कैंडल लाइन के पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और उस हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। प्राइस चूंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है तो यहाँ हम शॉर्ट साइड के ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर बुलिश पैटर्न बनता है रिवर्सल का, तो हम एक छोटे से टारगेट के लिए, इस टारगेट के लिए ट्रेड सकते हैं। येलो कलर का लाइन हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर अगर बुलिश पैटर्न हमको मिलता है, जैसे अभी हमारे सामने क्या है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है, तो इस जगह पर प्राइस अगर सस्टेन करता है, स्टेबलाइज होता है और ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, तो इस टारगेट के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा चांस है लेटरल मूवमेंट का, साइडवेज मूवमेंट का ही ज़्यादा चांस है कि प्राइस इस तरह से इसी जोन में, ये जोन एक आपके लिए हिट हो गया है, येलो कलर का लाइन और ये रेड कलर का लाइन, इसी जोन में ज़्यादा उम्मीद है कि लेटरल मूवमेंट आपका हो सकता है। अभी लेटरल मूवमेंट इसी जोन में होने की उम्मीद है। ग्लोबल जो सेंटिमेंट है वो भी बीरिश है, एक करेक्शन आया है 4 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन बीरिश है, निगेटिव माहौल ही है। तो उस तरह के सिचुएशन में ज़्यादा उम्मीद है कि प्राइस इस तरह से लेटरल मूवमेंट करे। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको अगर एनालिसिस पसंद आए, अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसके लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।